Friends, welcome to class 8. Today we are going to study the second part of the chapter 3, the synthetic fiber and plastics. Today we are going to study acrylic. Acrylic मतलब acrylon और ओरियन. इसे acrylon भी कहा जाता है, ओरियन भी कहा जाता है. Acrylic fiber is obtained by polymerization of molecules of acrylonitrile. Acrylonitrile से ये बनते हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से होते हैं. दिस फाइबर आर वेरी लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, पता ही नहीं चलता हाथ में लेने से. सॉफ्ट लाइक वुल, वुल के जैसे सॉफ्ट होते हैं. दे आर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, वेदरिंग को रेस्ट करते हैं. मतलब अगर सर्दियों में अगर ये पहनो तो गर्मी हमें गर्म महसूस होता है. दे आर ईजी टू वॉश, आराम से धो सकते हैं. लाइटर देन वुल, वुल से लाइट होते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस टू मॉथ, मतलब रेजिस्टेंस टू मॉथ मतलब कीड़े मकोड़े इसमें डेरा नहीं जमा पाते, नहीं तो खराब नहीं होते. यूजेस, दे आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड टू नीट स्वेटर्स. ये क्या होता है, इससे धागे बनाए जाते हैं और स्वेटर बनाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वुल लाइक ब्लैंकेट, शॉल्स विच आर वेरी लाइट एंड वार्म. जिससे ये चीज़ से क्या होते हैं, वुल लाइक सब्सटेंस है तो ब्लैंकेट बनते हैं, शॉल्स बनते हैं और बहुत लाइट होते हैं और पहनने में बहुत गर्म महसूस होता है. तो दैट इज़, और उसके बाद इससे बनते हैं मेकिंग शॉक्स, सॉक्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं. दिस आर चीपर देन क्लोथ्स मेड ऑफ वुल. जो एनिमल में मतलब मेन वुल है, जो एनिमल फाइबर वुल है जो नेचुरली मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, उससे ये सस्ते होते हैं. जो हम सिंथेटिक वुल है वो सस्ते होते हैं. अब आते हैं ब्लेंडेड फाइबर. ब्लेंडेड फाइबर क्या है, व्हेन टू और मोर टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर मिक्स टुगेदर. ब्लेंड मतलब मिक्स करना है, एक से दो, एक जैसे और दो तीन टाइप के फाइबर मिक्स करके, रेशे मिक्स करके बनाया जाता है ये डिजायर फैब्रिक, जिसको कहा जाता है ब्लेंडेड फाइबर. एग्जांपल टेरिलिन, नाम आपने सुना, फर्स्ट पार्ट में ही मैंने कहा दैट टेरिलिन एंड वुल ब्लेंड इज कॉल्ड टेरीवुल. टेरिन के साथ वुल ब्लेंड करके टेरिवुल बनते हैं, विच इज यूज प्लेस ऑफ कॉस्टली वुलन क्लोथ्स. कॉस्टली वुलन बहुत महंगे होते हैं, मतलब ओरिजिनल वुलन क्लोथ्स, उससे ये सस्ते होते हैं टेरिवुल. सिमिलरली टेरिलिन, टेरिलिन के साथ अगर कॉटन ब्लेंड किया जाए, मिक्स किया जाए तो बनते हैं टेरिकॉट, यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, जो ड्रेस मटेरियल बनाते हैं. अब देखिए आपके इस चैप्टर में से प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो आप अभी पढ़ के आए हो उसके पार्ट है. रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है. फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिकॉज ब्लेंड विथ कॉटन, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये कॉटन के साथ ब्लेंड होता है. क्या यूज है, शर्ट्स है, री इन्फोर्स टायर्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स, कारपेट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं. नायलॉन, नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, वाटर रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस. नायलॉन फाइबर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और रिंकल प्रूफ होते हैं. किसमें यूज होता है, सॉक्स, साड़ीज, रोप्स, इलास्टिक होजियरी, ब्रिजल फॉर ब्रशेस. ये आप जानते हो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ. और पॉलिएस्टर, लॉन्ग लास्टिक, वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंस है, बहुत दिन टिक मतलब चलते हैं. और वाटर और रिंकल मतलब इसमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, वाटर प्रूफ है. स्ट्रॉन्ग फाइबर, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सारी ड्रेस मटेरियल बनते हैं. मेकिंग टेरिकॉट विच इज़ ब्लेंड विथ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, टेरिकॉट बनते हैं पॉलिएस्टर और कॉटन ब्लेंड करके. कन्वेयर बेल्ट्स, मतलब एयरपोर्ट में जो बेल्ट होता है जिसमें से सूटकेस वगैरह आते हैं उसको कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, ये बनते हैं. एक्रिलिक, इसलिए बार बार कन्वेयर बेल्ट कहती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है. एक्रिलिक, लाइट वेट, सॉफ्ट लाइक वुल, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, वेदर रेजिस्टेंस करते हैं. डू नॉट श्रिंक, लॉन्ग लास्टिंग, और श्रिंक नहीं होते और बहुत दिन तक चलते हैं. स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल्स, ये सारे बनते हैं. ये आपके अभी आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस, सिंथेटिक फाइबर हैव हाई लस्टर एंड दे डू नॉट टर्न येलो विथ एज. ये बहुत चमकदार होते हैं और मतलब समय के साथ ये पीलापन इसमें नहीं आता. जैसे कॉटन कपड़े बहुत दिन रखने से उसमें पीलेपन आ जाते हैं, इसमें नहीं होता. दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, आराम से हम इसको धो सकते हैं और बहुत जल्दी ये
सूख जाते हैं। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, मतलब धोने में, जैसे कॉटन के कपड़े पहले बार लेके आए बहुत ठीक फिट था, उसके बाद एक बार धो दिए तो वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, लेकिन सिंथेटिक कपड़े कोई कभी भी सिकुड़ते नहीं है, ऐसा श्रिंक नहीं होते। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, और बहुत उसको केयर करने की कम ज़रूरत होती है और आयरन करने की बहुत कम ज़रूरत होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी फट जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत दिन तक चलते हैं, ये जल्दी से कुछ नहीं होता इसमें। दे आर लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से कम सस्ते होते हैं। डिसएडवांटेजेस, मेन चीज़ है डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस क्यों। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, डिसएडवांटेजेस में क्या है, दे इजीली मेल्ट एंड बर्न फॉर्म स्मॉल बीड्स, स्टिकी बीड्स। जब इसको मतलब इसमें आग लगते हैं, बर्न होने से ये छोटे 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 बीड्स बन जाते हैं। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स, इसलिए हमेशा रिस्क रहता है इसमें, मतलब ये पहन के काम करने से जलने की खतरा रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, देयरफॉर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये कभी भी स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता, पसीने नहीं सोक करते हैं। देयरफॉर सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ पहनने से थोड़ा बहुत हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। और कब होता है, गर्मियों में और बरसात में, इस टाइम में अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा, इसलिए हम गर्मी में क्या कॉटन कपड़े, लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहनते हैं जो आराम हो। They get electrically charged in dry weather. They electric charge cause skin problems in some person. देखिए कभी कभी सर्दियों में जब ड्राई हो जाता है वेदर, तब आप सिंथेटिक कपड़े पहन के रहो तो हाथ, मतलब वो कपड़े बॉडी से चिपक जाती है, ये क्या होता है। और कभी भी आप रात को स्वेटर खोलने जाओ सिंथेटिक चीज़, तो क्या होता है, स्पार्क होता है। देखना अंधेरे रूम में अगर कभी स्वेटर या ऐसे कपड़े, सिंथेटिक कपड़े खोलो तो क्या होता है, स्पार्क दिखाई देते हैं, आग आग जैसे चिंगारी दिखाई देती है। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जो स्किन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, हेंस कॉज पॉल्यूशन। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको कहा मैंने, बाहर रख दो बहुत सालों सालों खराब नहीं होता, दैट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसीलिए क्या है, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। प्लास्टिक आप जानते हो पर पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो सम सिंथेटिक फाइबर सच एस नायलॉन कैचेस फायर वेरी रेडिली, बहुत जल्दी नायलॉन में आग लग जाती है, इसलिए मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। अब आग लगने से अगर बॉडी आप पहने हो कपड़े तो बॉडी पे चिपक जाती है, चिपक जाने से क्या है, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है, जितने होना चाहिए उससे ज़्यादा उसमें बर्न हो जाते हैं। और बर्न होने से वो जल्दी, और चिपक जाती है बोल के, सिंथेटिक चीज़ है, चिपक जाती है तो निकालना मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर सिंथेटिक क्लॉथ शुड नॉट बी वर्न वाइल वर्किंग इन द किचन। क्यों सिंथेटिक कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आग बहुत जल्दी इसमें लग जाती है और बॉडी के साथ, आग लगते ही बॉडी के साथ चिपक जाती है। चिपक जाने से क्या होता है, बॉडी ज़्यादा जल जाती है, मतलब बर्न परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, अभी आते हैं प्लास्टिक। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, अभी आते हैं प्लास्टिक। द मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिजायर शेप इज कॉल्ड प्लास्टिक। मतलब कोई भी चीज़ को गला के, मतलब पिघला के उसको एक शेप में, ढांचे में डाल देने से जो चीज़ होता है उसको कहा जाता है प्लास्टिक। मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड, इजी मोल्ड किया जाता है, उसको जला के मतलब मेल्ट करके उसको एक शेप में डाल देता है, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, ये मैनमेड पॉलीमर है प्लास्टिक। और देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एस इथेन, प्रोपेन, बेंजीन एंड टॉलुइन आर रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए यूज होते हैं प्रोपेन, इथेन, बेंजीन, टॉलुइन। नाम थोड़ा हार्ड है लेकिन बेटा याद हो जाएगा। इथेन से, प्रोपेन से, बेंजीन से, टॉलुइन से ये बनते हैं। दिस मटेरियल आर इधर डायरेक्टली पॉलीमराइज्ड और लीस्ट कन्वर्टेड इनटू सुटेबल मोनोमर। ये डायरेक्टली पॉलीमराइज करते हैं, मतलब पॉलीमर बना लेते हैं, लॉन्ग चेन बना लेते हैं, नहीं तो वो सूटेबल मोनोमर बना के, छोटे छोटे मोनोमर बना के देन पॉलीमर करते हैं। तो इसके बाद केमिकली देन पॉलीमराइज टू प्लास्टिक, प्लास्टिक में बदल देते हैं।
अब आते हैं, देखिए, काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर टू टाइप, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक मतलब द जो प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड एंड रीयूज बाय गिविंग डिजायर्ड न्यू शेप। मतलब एक प्लास्टिक को गला के प्लास्टिक पॉलीमर बना के उसको न्यू शेप दे दिया, फिर दोबारा उसको रीयूज किया जाता है, मतलब दोबारा उसको पिघला के दोबारा न्यू शेप दिया जाता है, इसको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक, जो बार बार यूज़ किया जा सकता है। एक ही चीज़, जैसे आप भी बॉटल यूज़ किया, बाद में उसको रीयूज़ करके दूसरा चीज़ बना लिया। तो पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन आर सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक गुड फॉर मेकिंग पाइप्स, कैरी बैग्स एक्सेट्रा। थर्मोप्लास्टिक बार बार रीयूज़ किया जाने वाले प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल है पीवीसी है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीथीन है, सम कॉमन plastics, thermoplastic. Better, the remaining part of the chapter you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you, beta.